नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज फिर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसा में 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। जो हादसा तो हरियाणा के नूह में हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा बुंदेलखंड में चल रही है। पुलिस महकमा में शोक की लहर है। कैसे ये हादसा में जालौन पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों की भी दुखद मृत्यु हो गई। एक और व्यक्ति जिसको नाम अमरीक बताया जा रहा है, उसकी भी इस सड़क हादसा में डेथ हो गई। इस सड़क हादसा में 5 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ शोक संवेदनाएं अपनी जाहिर करी हैं, बल्कि जालौन पुलिस के अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि हरियाणा पुलिस से समन्वय स्थापित करके जल्द से जल्द आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जावे और जिन लोगों की भी डेथ हुई है उनके शवों को परिजनों तक पहुंचावे को जल्द से जल्द प्रयास कर। लेकिन जो सड़क हादसा जो है अपने आप में कई सवाल समेटे। एक सवाल के आखिर जालौन पुलिस को ऐसी का जरूरत आन पड़ी कि उनको हरियाणा जाने पर। एक सवाल जो कि आखिर हरियाणा पंजाब के रहने वाले 2 मौसेरे भैयन को ऐसी का जरूरत आन पड़ी कि उन्हें बुंदेलखंड में आके खेती बाड़ी करने पड़ी। एक सवाल जो कि जब 2 भैया एक संगे सो रहे थे और 4 पहिया गाड़ी से सफ़ेद रंग की 4 बदमाश आए और 2 में से केवल एक भैया को उठा के ले गए। तमाम सवाल हैं अपने आप में, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जिन 4 पुलिसकर्मियों की डेथ हुई है उनमें से एक जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको केवल और केवल 5 महीना को एक दुधमुहा बच्चा है। एक और बड़ा बच्चा है जिसकी उम्र महज 6 साल है, लेकिन एक जो बच्चा है वो केवल 5 महीना को। एक जो सिपाही हैं अशोक, जिनकी हादसा में दुखद मृत्यु हो गई है, उनके भी पिताजी की केवल 1 महीना पहले हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। अशोक के एक और भैया हैं, लेकिन वे 7 साल से परिवार से अलग रह रहे हैं। ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी अशोक के कंधन के ऊपर हती, लेकिन अब अशोक ही को देहांत हो गया है तो परिवार की जिम्मेदारी, परिवार को बोझ को उठाए, कैसे उठाए, जो एक बड़ो सवाल। और लोगों की भी जी हादसा में डेथ हुई है, उनकी भी अपनी अपनी अलग कहानी है। लेकिन कुल मिला के अब हम लोग मेहरौनी को जो प्रकरण हतो, जो कालपी में सड़क हादसा हुआ तो उनको भूले ही नहीं हती। उनकी चर्चा अब थमी ही नहीं हती कि एक और सड़क हादसा ने सबको झकझोर के रखता हो। और ख़ास तौर पे जालौन के पुलिस महकमा को जो साथी उनके संगे काम करत हुई हैं, जो दिन भर अपनी ड्यूटी निभात हुई हैं, जो परिवार जिन्हें आस हती, बहुत ज़्यादा सपने हते, अब वो परिवार को का हुए बहुत सारे सवाल ई वजह से भी छूट गए। लेकिन पूरी कहानी का है। दरअसल बताई जा रही है कि यही और कोतवाली क्षेत्र में एक गांव है रिनिया, और रिनिया गांव के रहने वाले जो अभीष्ट तिवारी हैं, उनकी 32 एकड़ जो जमीन है खेती की, उनको हरियाणा और पंजाब के रहने वाले 2 मौसेरे भैया अमरीक सिंह और विजेंद्र सिंह किराए पे लाए थे। बताई जा रही है कि इके वे पैसा भी देते, करीब 35,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जा जमीन ली थी। ई पे वे लोग खेती बाड़ी करते। 4 मई की सवेरे सवेरे यही खेती बाड़ी की जमीन पे जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल की कोठी है, इतने 2 जने सो रहे थे। सवेरे सवेरे 6 बजे सफ़ेद रंग की एक कार आत, उनमें 4 लोग आते हैं और अचानक आके जो अमरीक को मौसेरो भाई है विजेंद्र, जो हरियाणा के जींद को रहने वालो है, उनको अचानक आत और उठा ले जाते हैं। और संगे संगे उठा ले जाते हैं अमरीक सिंह को फोन। दूसरे नंबर से अमरीक दिन भर
अपने रिश्तेदारन में जान पहचान के लोगन से संपर्क साधत हैं और ब्रजेंद्र को पतो लगावे को प्रयास करत हैं कि आखिर जो कोनो मजाक तो नहीं है, कछु ऐसो तो नहीं है जो शायद मजाक की स्थिति में होवे, या ब्रजेंद्र के तुम रिश्तेदारी में चले गए हों, या ब्रजेंद्र के तुम दोस्तन के पास चले गए हों, या ब्रजेंद्र के दोस्त ही के तुम लो आ गए हों। लेकिन जब शाम तक ब्रजेंद्र को कोनो अतो पतो नहीं चलो तो फिर मदद ली जात है पुलिस की, और कोतवाली पुलिस को ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी जात है। इसके बाद रात के 5 तारीख को करीब 3:30 बजे और कोतवाली में 4 लोगों के खिलाफ ब्रजेंद्र को अगवा कर ले जावे को एक प्रकरण दर्ज होता है। रात ही के एक पुलिस टीम बनाई जात है, जिसमें मंडी चौकी प्रभारी मोहित यादव को शामिल करो जात है। हल्का इंचार्ज 2 के उपनिरीक्षक जो है सत्यभान को इनमें शामिल करो जात है। सर्विलांस टीम से एक कांस्टेबल प्रदीप और एक कांस्टेबल जो औरई कोतवाली में शायद तैनात अशोक कुमार, इन 4 लोगों की एक टीम बना के अमरीक सिंह के संगे इन्हें भेजो जाते हैं ब्रजेंद्र की तलाश में। ब्रजेंद्र को सकुशल उन 4 लोगों से बरामद करवे के लाने। इसके पहले ब्रजेंद्र को कछु अतो पतो चलतो पुलिस की टीम ब्रजेंद्र को अतो पतो लगा पाती, उनको बरामद कर पाती। सवेरे सवेरे करीब 10:30 बजे कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पे ओवरटेक करते समय जा स्कॉर्पियो जी से जो लोग गए थे वह एक गाड़ी में भिड़ गई और जो बड़ो हादसा हो गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं और तस्वीरें हादसा की भयावहता भी बता रही हैं और बता रही हैं कि जो हादसा कितनो दर्दनाक कितनो भयावह। तो स्कॉर्पियो गाड़ी के अगर आगे के हिस्सा की बोनट की बात करें तो बोनट के परखच्चा उड़ गए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक जो उते हरियाणा के नूह की जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, उनके मुताबिक बड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों के साउन को स्कॉर्पियो से बाहर निकालो। जब तक निकालो गो तब तक इन 5 ही लोगों की बताई जा रही है कि मौके पे डेथ हो चुकी थी और अब इन 5 ही लोगों के शवों को उतर की स्थानीय पुलिस ने कब्जा में लेके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराई है। और संगे संगे हादसा के बाद इसकी जानकारी जालौन पुलिस के एसपी विनय सिंह को भी दी गई। ये हादसा के बारे में जालौन पुलिस के एसपी को काकछू कहबो है, आप वो भी सुन लो। जालौन के उरई कोतवाली में पंजीकृत अभियोग संख्या 256/26 में अपहृत विजेंद्र की सकुशल बरामदगी के लिए जनपद जालौन की पुलिस टीम जालौन से हरियाणा जा रही थी। आज प्रातःकाल लगभग 10 बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना में पुलिस टीम, जिसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर और 2 आरक्षी थे, उसके साथ उस अभियोग का मुकदमावादी भी थे। सड़क दुर्घटना में इन 5 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है। हरियाणा के जनपद नूह के जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ हम लोग समन्वय स्थापित कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। मृतक परिजनों के प्रति जनपद जालौन पुलिस की शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है।